चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथ्स। तो पिछले वीडियो में वर्ग समीकरण स्टार्ट किया था अपन ने और उसके बेसिक बताया था। और फर्स्ट क्वेश्चन जो चेक करने वाला था कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों में द्विघाती समीकरण है कि नहीं है, मतलब वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो हमें लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करना है और चेक करना है ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है यानी गुणा होता है। जब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा। यहाँ पर गुणा करेंगे, सबसे पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर -2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो इधर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात कुछ नहीं 1, इसकी घात कुछ नहीं 1, 1 और 1 2 हो गई। तो x का गुणा x में करेंगे x² हो गया। अब ये संख्या प्लस, ये भी संख्या प्लस, तो चिन्ह आएगा प्लस का। x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब -2 का गुणा इन दोनों में करते हैं, -2 का गुणा इन दोनों में करते हैं। ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की है, तो गुणा में चिन्ह आएगा माइनस का। माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, ये लगा दिया। 2 का गुणा x में कर दिया तो 2x। अब -2 का गुणा +1 में करेंगे, ये संख्या माइनस, ये संख्या प्लस, फिर से वही चीज आ गई। यहाँ पर माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं, चिन्ह माइनस का। 2 का गुणा 1 में करें, 2 एकम 2, ये बराबर का चिन्ह ऐसा ही लगाया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पर भी देखिए, बराबर की इस तरफ भी ब्रैकेट है यानी गुणा करेंगे। सबसे पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर -1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं एक एक करके। तो x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा। अब ये संख्या प्लस, ये भी प्लस, गुणा में प्लस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं हमेशा प्लस आता है। x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x या 3x हो जाएंगे यहाँ पर। अब -1 का गुणा दोनों में करेंगे, ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की, तो माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, ये आ गया। 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा। आगे बढ़े आप, माइनस और ये प्लस की संख्या, माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं, चिन्ह माइनस का आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 2 का गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2, 10 का गुणा 1 में करोगे 10 एकम 10, 50 का गुणा 1 में करोगे 50 एकम 50। तो x का गुणा 1 में करोगे तो x एकम x, x² का गुणा 1 में करोगे तो x²। जो भी संख्या अगर उसका गुणा 1 में होना है तो वही संख्या आ जाती है। चलिए अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आपस में जोड़ घटा सकते हैं। समान घात वाले ही आपस में जुड़ते हैं, वही आपस में घटते हैं। तो इस तरफ बराबर के इस तरफ x² अकेला है तो ये ऐसा ही। x वाले देखते हैं, ये एक x प्लस का है और ये 2x माइनस के, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है, तो घट जाएंगे। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, घटा देते हैं। 2x में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा 1x, वो भी काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और माइनस के 2 ऐसे ही बराबर को उस तरफ भी जोड़ घटा लेते हैं। देखिए इधर भी x² अकेला है तो ये ऐसा ही x²। x वाले देख लेते हैं, 3x प्लस के हैं और 1x माइनस के, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है, तो घट जाएंगे, घटा दीजिए। 3x में से 1x घटा देंगे, कितने बचेंगे 2x, वो भी काय के, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। माइनस के 3 ऐसे के ऐसे ही, x² माइनस x माइनस का 2 ऐसा ही। अब बराबर को उस तरफ से संख्या इधर ले आते हैं, उधर प्लस का x² है, इधर आकर माइनस का x² हो गया। उधर प्लस के 2x है, इधर आकर माइनस के 2x हो गए। उधर माइनस का 3 है, इधर आकर प्लस का 3 हो गया। बराबर को उस तरफ बचा हुआ है 0, कुछ नहीं बचा यानी 0। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का x², ये माइनस का x², प्लस के x² से माइनस का x² कैंसिल हो गया। x वाले देखते हैं, ये एक x माइनस का और ये 2x ही माइनस के, दोनों ही संख्याएं माइनस की हों तो चिन्ह तो माइनस का आता है लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। 2x में 1x और जोड़ दीजिए, 3x हो गए यहाँ पर। अब बाकी अचर राशियाँ देख लेते हैं। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है प्लस का, तो ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, घट जाएंगे। 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 बचेगा, वो भी काय का, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। और बराबर को उस तरफ 0 ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए इसको सोल्व करने पर ये आया हमारे पास, देखो इसको ध्यान से। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है क्या? नहीं है, घात कुछ नहीं, तो 1।
यानी ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। या इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि यह है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आंसर दे देना है आपको। चलिए नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे क्वालिटी और अच्छी होती चली जाएगी। नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कीजिए, एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास x-2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर को उस तरफ है x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये चेक करना है ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 आई तो वर्ग समीकरण होगा, नहीं तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले x का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर -2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। x का गुणा x में करेंगे x² आ जाएगा। अब ये संख्या प्लस, ये भी संख्या प्लस, प्लस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं चिन्ह प्लस का आ जाता है। x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। अब -2 का गुणा करेंगे दोनों में, ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की, तो गुणा में चिन्ह आएगा माइनस का। माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। अब ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करेंगे चिन्ह माइनस का आएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 बराबर ऐसा का ऐसा ही लगा दिया। उधर भी ब्रैकेट है, यानी गुणा करना है अपने को। x का गुणा इन दोनों में करेंगे, इसके बाद -1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, एक एक करके। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले x का गुणा दोनों में, x का गुणा x में करेंगे तो x² आ जाएगा। ये संख्या प्लस, ये भी प्लस, गुणा में प्लस 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 ही होता है। x का गुणा 3 में करेंगे 3x हो गए यहाँ पर। अब -1 का गुणा करेंगे दोनों में, ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की, तो गुणा में चिन्ह आएगा माइनस का। 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये संख्या माइनस, ये प्लस, तो माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करेंगे चिन्ह माइनस का। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3 आ जाएंगे। अब इधर जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। x² अकेला है तो ये ऐसा ही, क्योंकि समान घात वाले ही आपस में जुड़ते हैं, वही आपस में घटते हैं। तो बराबर इस तरफ x² अकेला है तो ऐसा ही। ये x प्लस का और ये 2x माइनस के, एक x प्लस का और 2x माइनस के, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे। 2x में से 1x घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1x, वो भी काय का? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस के 2 ऐसे ही, बराबर के उस तरफ देखें। x² ऐसा ही अकेला है, 3x प्लस के हैं और 1x माइनस के हैं, एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस, तो घट जाएंगे। 3x में से 1x घटा दिए, कितने बचेंगे? 2x, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। माइनस के 3 ऐसे के ऐसे ही। तो x² माइनस x माइनस का 2 ऐसा ही लिखा। उधर से संख्या इधर ले आते हैं, प्लस का x² इधर आकर माइनस का x² हो गया, प्लस के 2x इधर आकर माइनस के 2x हो गए और माइनस के 3 इधर आकर प्लस के 3 हो गए, बराबर को उस तरफ बचा 0।
देखिए यहाँ पर प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, काट दिया। एक्स वाले देखें, ये एक्स माइनस का, ये 2x भी माइनस के, दोनों ही माइनस के हैं तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन संख्या जुड़ जाएंगी। 2x में एक x और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 3x। अब चर राशियाँ 2 है माइनस का और 3 है प्लस का, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो घट जाएंगे, घटा दीजिए। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर को उस तरफ 0। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 आई? नहीं आई है, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है, यानी वर्ग समीकरण नहीं है। या ये लिख सकते हैं, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 और इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, यानी गुणा। x का गुणा सबसे पहले इन दोनों में करते हैं। x का गुणा 2x में करेंगे, कितने आ जाएंगे? 2x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, 2 वैसे के वैसे ही। यानी x का गुणा 2x में किया 2x स्क्वायर, ये संख्या प्लस, ये भी प्लस, गुणा में प्लस। x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। अब -3 का गुणा करेंगे दोनों में, ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की। माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। 3 का गुणा 2x में कर लो, 3 दूनी 6x, ये होगा। अब ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की। माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करेंगे, चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, ये लगा दिया। 3 का गुणा 1 में कर दीजिए, 3 एकम 3, बराबर का चिन्ह ऐसा ही। उधर देखें, x का गुणा दोनों में कर दें। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, ये प्लस ये भी प्लस, चिन्ह आएगा प्लस का। x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x। चलिए इधर जोड़ घटा लेते हैं, 2x स्क्वायर ऐसा ही। x वाले देखो, ये एक x प्लस का है और 6x माइनस के, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, घटा दीजिए। 6x में से एक x घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 5x, 5x बचेंगे, वो भी काय के? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस के 3 ऐसा ही, बराबर को उस तरफ x स्क्वायर प्लस के 5x ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 ऐसा का ऐसा ही नोट कर लिया। अब उधर से संख्या इधर ले आते हैं, तो प्लस का x स्क्वायर इधर आकर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x इधर आकर माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर को उस तरफ 0। देखिए 2x स्क्वायर ये प्लस के हैं और एक x स्क्वायर माइनस के हैं, घटा देंगे तो, क्योंकि एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे, कितना बचेगा? एक x स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए। अब x वाले देख लो, माइनस का 5x माइनस के 5x, दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 5x में 5x और जोड़ दीजिए, कितने आ जाएंगे? 10x माइनस के 3 ऐसे ही, बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी आई है? 2, इसलिए यह वर्ग समीकरण होगा, यह है वर्ग समीकरण। यानी यह जो रूप है किस रूप का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये लिख देंगे, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह वर्ग समीकरण है। जो अभी तक लिखते आए हैं वही लिख लेना आप लोग, ठीक है? नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। तो उसी के जैसा है, कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं, ध्यान से बस देखते जाइए इसको। बाद में आप लोग रिवीजन करके देखिए, फिर बुक उठाइए। मैंने पहले ही बोला आप लोगों से, बुक जब भी आप वीडियो देखते हैं उस समय बुक अपने पास रख लीजिए, बुक में से क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ मैं बोल रहा हूँ वो देखिए।
नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर को उस तरफ x इंटू एक्स प्लस 5। चेक करना है ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो पहले इतना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले x का गुणा इन दोनों में करते हैं। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएंगे, ये संख्या प्लस ये भी संख्या प्लस, गुणा में चिन्ह प्लस का आता है ये लगा दिया। x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब -3 का गुणा दोनों में करते हैं, ये संख्या माइनस और ये संख्या प्लस की, गुणा में चिन्ह आएगा माइनस का। 3 का गुणा 2x में कर दीजिए, 3 दूनी 6x। अब ये संख्या माइनस ये संख्या प्लस, तो माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते चिन्ह आएगा माइनस का, ये लगा दिया माइनस का। 3 एकम 3 हो गए, बराबर ऐसा ही उस तरफ। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये संख्या प्लस ये भी संख्या प्लस, गुणा में चिन्ह प्लस का। x का गुणा 5 में कर दीजिए तो 5x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ये 2x स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ पर देखिए 1x ये जो प्लस का है और 6x माइनस के, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, अलग अलग चिन्ह है, तो इसलिए ये क्या होगा यहाँ पर घट जाएंगे। 6x में से 1x घटाएंगे कितने बचेंगे 5x, वो भी काहे के माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए। माइनस के 3 ऐसा ही, बराबर को इस तरफ ये ऐसा ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ जोड़ने घटाने के लिए आपस में। तो 2x स्क्वायर ऐसा ही, माइनस का 5x ऐसा ही, माइनस का 3 ऐसा ही। अब उधर से संख्या इधर लाते हैं, उधर देखिए प्लस का x स्क्वायर है, इधर आकर काय हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, उधर प्लस का 5x है, इधर आकर काय हो जाएगा माइनस का 5x, बराबर कुछ तरफ बचा हुआ है 0। अब यहाँ पर प्लस के 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर माइनस के, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो घट जाएंगे, घटा दीजिए। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाइए, कितना बचेगा एक x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर x वाले देखो ये 5x माइनस का, ये भी माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 5x में 5x और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 10x, माइनस के 3 ऐसे ही, बराबर को इस तरफ 0 ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए यहाँ पर इसको देखने पर पता चल रहा है चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यानी वर्ग समीकरण है, यानी ये इस रूप वाला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले 2x का गुणा इन दोनों में, फिर -1 का गुणा इन दोनों में करते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, 2 वैसे के वैसे ही। अब 2x का गुणा -3 में करेंगे, ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की है तो गुणा में चिन्ह आएगा माइनस का। 2x का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 तिया 6x हो गए यहाँ पर। अब -1 का गुणा इन दोनों में करते हैं, ये संख्या माइनस की ये संख्या प्लस की, गुणा में चिन्ह काय का आएगा माइनस का। 1 का गुणा x में करेंगे तो x, अब ये गुणा में माइनस ये भी माइनस, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3, बराबर ऐसा का ऐसा ही। उधर गुणा करते हैं अपन, तो सबसे पहले x का गुणा इन दोनों में, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ये संख्या प्लस ये संख्या माइनस की, प्लस की संख्या गुणा माइनस की संख्या में करेंगे चिन्ह काय का आएगा माइनस का आएगा। x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। अब 5 का गुणा करेंगे दोनों, ये संख्या प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह आएगा गुणा में प्लस का। 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएंगे। अब ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, प्लस की संख्या गुणा माइनस की संख्या में करेंगे चिन्ह काय का आ जाएगा माइनस का। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम
5। तो ये 2x² ऐसा ही, ये देखिए x वाले दोनों ही माइनस के हैं, 6x माइनस का और एक x भी माइनस के, दोनों ही संख्या माइनस की हैं, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन संख्या आपस में जुड़ जाएगी। 6x में एक x और जोड़ दीजिए, 7x प्लस के 3 ऐसा ही, बराबर को उस तरफ देखते हैं, x² ऐसा का ऐसा ही, x वाले देखो एक x माइनस का है और एक 5x प्लस के, एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, घटा दीजिए, 5x में से एक x घटा दीजिए, कितने बचेंगे 4x, वो भी काय के प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस के 5 ऐसे के ऐसे ही। तो 2x² ऐसा ही, माइनस के 7x ऐसे ही है, प्लस के 3 ऐसा ही, बराबर को उस तरफ से संख्या इधर ले आते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का x² इधर आकर माइनस का x², प्लस के 4x इधर आकर माइनस के 4x, माइनस के 5 इधर आकर प्लस के 5 हो गए, बराबर को उस तरफ 0 रह गया। अब जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, x² वाले देखिए ये एक संख्या प्लस की है और एक संख्या ये माइनस की है, तो घट जाएंगे, 2x² में से एक x² घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक x², 2x² में से एक x² घटा दिया जाए, एक x²। x वाले देखो ये 7x माइनस का, 4x माइनस का, दोनों ही संख्या माइनस की हैं तो चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़ दीजिए, 7x में 4x और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 11x, 11x हो जाएंगे यहाँ पर। अब संख्या देख लेते हैं, 3 प्लस का है, 5 भी प्लस का, दोनों ही संख्या प्लस की है, चिन्ह तो प्लस का आएगा, संख्याएं भी जुड़ जाएंगी, 5 और 3 8 बराबर 0। देख लीजिए तो ये इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यानी ये भी वर्ग समीकरण, नीचे लिख देंगे जो अभी तक लिखते आए हैं, चूंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक वर्ग समीकरण होगा, या है, हो गया ये भी चेक, तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण आ गया समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे।